लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या दिया हुआ अपने को? द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपे इज 16 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 153 3/5। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो लेट द टर्म्स बी, बिकॉज इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, लेट द टर्म्स बी ए आर स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाएगा। क्लियर है? पहला लाइन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी 16 दिया हुआ है। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी कितना दिया हुआ है? 16। फॉर्मूला क्या होता था? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 16 दिया हुआ। मान लो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोल रहा है? एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 153 3/5। ये मेरे पास टर्म्स है, इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये कितने के बराबर दिया हुआ? ये भी अल्टीमेटली इनफाइनाइट जीपी है। कितने के बराबर दिया हुआ है? 153 3/5। ठीक है, तो इस पे भी अपन इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो यही होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो इस केस में फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कॉमन रेशियो हो जाएगा इसमें। ये अगर केस अपन लेते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, इस केस के अंदर आपका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा ना। तो इनफाइनाइट जीबी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर बनेगा। करेक्ट है, इज इक्वल टू 153 3/5। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 153 इंटू 5 करते हैं, 5 3 जा 15, 25 6, और ये हो जाएगा 7 765 और 768 डिवाइडेड बाय 5। करेक्ट है। अब a इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 1 माइनस आर, ये लिख सकते हैं। ये पुट कर दो कुछ इक्वेशन 2 पे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो 768 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब कट करेंगे 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर खत्म। 16 स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, तो 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इक्वल टू 768/5। यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार। एक मिनट, बंद हो जा भाई। अरे ओके, फिर से आ जाता है इधर। एक मिनट से, तो 768 और 256 का अगर अपन बात करेंगे तो ये डिविजिबल है। 256 आई थिंक 3 टाइम्स, यस 256 3 टाइम्स, 6 3 18, 5 15 7, यस 3 टाइम्स ये डिविजिबल है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आर। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 3 प्लस 3 आर। तो 5 माइनस 3 हो गया 2, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 आर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1/4। करेक्ट है। अपने को निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर? कॉमन रेशियो। और एक चीज बोल के रखा, फोर्थ टर्म भी निकाल दो। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर टू दावर 3। अच्छा, इसके लिए ए का वैल्यू चाहिएगा ना, तो ए का वैल्यू इधर से निकाल दो। 16 इंटू 1 माइनस 1/4, तो 16 इंटू इट विल बी 3/4। 4 टाइम्स, तो 4 3 जा 12। करेक्ट है, पुट कर दो। 12 इंटू 1/4 टू दावर 3, सो 12 बाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, so it will be 3/16। so this will be my required answer। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या दिया हुआ है? A snail starts moving towards a 0.3 सेंटीमीटर away, ठीक है, at a pace of 1 सेंटीमीटर पर आवर।
As it gets tired, it covers only half the distance compared to previous hour in each succeeding hour. In how much time will the snail reach its target? अब एक चीज देखो, स्नेल को 3 सेंटीमीटर पूरा जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करना है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब ये साला आलसी है, ठीक है, बीच में ये रुकेगा। अब बीच में जो रुक रहा है, अब जो बीच में रुका तो उस केस के अंदर कितने हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से अच्छे से, क्या दिया था, क्या क्वेश्चन के अंदर ही तुमको आंसर मिल जाएगा। देखो, as it gets tired it covers only half the distance compared to previous hour। अगर अभी हाफ डिस्टेंस रुका है उसके अंदर, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हाफ। मतलब पहला टर्म अगर यदि हम लोग लिखे हाफ, फिर उसका नेक्स्ट क्या होगा, 1/4 कवर करेगा उसका, फिर उसका नेक्स्ट क्या होगा, 1/8 कवर करेगा। तो इस तरीके से ये बाबू चलते जाएगा। क्लियर है? अच्छा, स्टार्टिंग में 1 भी था ना, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर ये चलते जाएगा तो ये सीरीज जो बन रहा है कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी नहीं बन रहा। फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 1, 1 माइनस 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये बाबू जो है वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल कर पाएगा। अगर ये इनफाइनाइट जीपी को भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये जो इंसान है, जो इंसान है सॉरी, ये जो स्नेल है, ये कितना डिस्टेंस कवर अप कर पाएगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको कवर कितना करना था, 3 सेंटीमीटर को कवर करना था। ये जिंदगी में कभी अपना टारगेट पे पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा, बिग नेवर। क्लियर है? ये पहुंच ही नहीं पाएगा। आया बात समझ में? बेकार सा क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या दिया हुआ अपने को, द इन्वेंटर ऑफ ए चेस बोर्ड वॉज ए वेरी क्लेवर मैन। He asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first square, 2 grains for the second, 4 grains for the third, and so on, doubling the amount of the grain for each subsequent square. How many grains would have to be given? अब यहाँ पे सिनेरियो में समझो। सबसे पहला चीज तो चेस बोर्ड का बात करेगा तो एक चीज दिमाग में रखो, टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, ठीक है। अब पहला डब्बा पे जब जाएगा, ठीक है, तो उसको कितना ग्रेन मिलेगा, 1, फिर नेक्स्ट डब्बा पे 2, फिर उसका नेक्स्ट डब्बा पे 4, फिर 8, इस तरीके से चलते जाएगा। तो टोटल कितना टर्म्स हो गया इसके अंदर, 64 टर्म्स हुआ। आया ना? सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन, मतलब इसका सम निकाल लो। सम ऑफ क्या निकालोगे, 64 टर्म्स। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आर टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, बिकॉज r का वैल्यू इस केस में क्या है, 2, विच इज ग्रेटर देन 1। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, 1, 2 टू द पावर 64 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 to the power 64 -1. So this is the required answer. Clear ये चीज? On the first day, a music video of Arijit Singh was posted online, got 120 views in Delhi. ठीक है? The number of viewers get increased by 5% per day. How many total views did the video get over the course of the first 29 days? मतलब 29 टर्म्स तक निकालना, ये तो क्लियर हो गया। Express your answer in exponential form. यहाँ पे चीज देखो, पहला दिन पे उसको कितना मिला, 120 व्यूज, ठीक है। तो ए का वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, 120, एन का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 29, बिकॉज 29 डेज तक चला, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ व्यूअर्स विल गेट इंक्रीज बाय 5% पर डे। हर रोज कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5% से। तो बेसिकली वैल्यू के वाइज अगर हम लोग सोचे तो वैल्यू वाइज कितना होगा, तुम खुद सोचो। आर का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, आज का दिन है उस पर अगर हम 5% ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, 1 + 5% ऑफ 1, कितना हो जाएगा, 1 + 5/100। सो बेसिकली इट विल बी 105/100, सो 1.05। आया ना? अब अगर x29 हम लोग निकाले तो क्या होगा, a r to the power n -1 डिवाइडेड बाय
r -1, a का वैल्यू कितना हो गया 120 और r का वैल्यू कितना हो गया 1.05 टू द पावर 29 -1 डिवाइडेड बाय 1.05 -1, ठीक है। 120 1.05 29 -1, ये कितना हो जाएगा नीचे 0.05, तो 120 बाई 0.05 करेंगे तो कितना आएगा 2400, 1.05 टू द पावर 29 -1। अब किसी को अगर इसमें दिक्कत है, ये तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। किसी को अगर इसमें दिक्कत है आर वाले पोर्शन में, तो एक चीज सोचो, 100% के हिसाब से भी तुम सोच सकते हो। 100% है, एवरी डे 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो 100 पे 5% ऐड कर दो, कितना हो गया 105% हुआ ना। तो 105% के हिसाब से वैल्यू कितना हो गया आर का 1.05, मतलब 1.05 टाइम्स उसका व्यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। आया बात समझ में? मतलब पहला दिन अगर 120 व्यूज था, पहला दिन अगर 120 व्यूज था, तो नेक्स्ट डे कितना होगा 120 इंटू 1.05, उसका नेक्स्ट डे कितना होगा, जो भी 120 इंटू 1.05 होगा उसका भी हम लोग 1.05 कर देंगे। बेसिकली तुम्हारा जो सीरीज बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 120 इंटू 1.05, नेक्स्ट क्या होगा 120 इंटू 1.05 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या होगा 120 इंटू 1.05 टू द पावर 3, इस तरीके से चलते जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ऐसे अगर यदि करके निकालेंगे तो 29 डेज तक टोटल व्यूज कितना हो जाएगा ये अपने को पता चल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, a person sends a fake news on WhatsApp to 4 of his friends on Monday. Each of these 4 friends forward the fake news onto the other 4 of their friends on Tuesday. Each person who received the fake news on Tuesday send it to 4 more people by Wednesday. इससे एक चीज याद आ रहा है, एक मूवी आया था सलमान खान का जय हो, जिसमें बोला था 3 लोगों की आप मदद करो, उन 3 लोगों को बोलो और 3 लोगों की मदद करने के लिए। बट इस केस में क्या है, फेक न्यूज फैला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सीरीज बनेगा, तो सीरीज कुछ इस प्रकार बनेगा, 4, देन इसके बाद में 16, फिर 64, कितने डेज तक 7 डेज तक। तो सम ऑफ 7 टर्म्स अब निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख ही देते हैं, ए आर टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ए का वैल्यू कितना हो गया 4, r का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 टू द पावर 7 -1, फिर 4 -1, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 टू द पावर 7 -1। यहाँ तक आंसर छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, आपका शायद पूरा सॉल्व किया हुआ है, मन है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, you and your sibling decide to ask for a raise in your pocket money from your dad. Your dad gives both of you a chance. You two could have ₹1,000 at once, or can get ₹2 on day 1, ₹4 on day 2, and so on, receiving twice as many rupees each day as the previous day for 12 days. बोल रहे कि या तो 1,000 रुपए एक बार में ले लो, या हर रोज उसका दुगना लेते जाओ। क्लियर ये चीज? While you opted for getting ₹1,000 at once and your brother opted for the latter, which one of you made a better decision and why? तो यहाँ पे अगर सीरीज हम लोग बनाने जाएं तो क्या बनेगा 2, फिर उसके बाद में 4, फिर 8, कहां तक जाएगा, कितना दिन के लिए है, फॉर 12 डेज। तो सम ऑफ 12 डेज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आर टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ए का वैल्यू कितना हो गया 2, आर का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 टू द पावर 12 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 10 होता है 1024 2048 4096। चलो इसका याद था 4096 -1। क्लियर? तो 2 इंटू 4095, तो 4095 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 1 19, 1 कैरिड 1, 4 2 जा 8, कितना आ रहा है मेरे पास 8190। तो ऑब्वियसली ब्रदर मेड गुड डिसीजन,
क्लियर? भाई सीधा सीधा बात है, डबल डबल जब पैसा मिल रहा हो चुपचाप वो रख लेना चाहिए। क्लियर ये चीज? उसको मिला 1000 रुपया, उसके भाई को मिला 8190। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 24। ड्यू टू रिड्यूस टैक्सेस एन इंडिविजुअल हैज एन एक्स्ट्रा ₹30,000 इज स्पेंडेबल इनकम। मतलब टैक्स रिड्यूस हो गया तो एक बंदे के पास कितना रुपया एक्स्ट्रा बच गया? 30,000 रुपीज बच गया। क्लियर है? अब वो क्या चाहता है, if we assume that individual spends 70% of this on consumer goods and the producer of these goods in turn spend 30% on consumer goods and this process continues indefinitely। कहने का मतलब समझ लो 30,000 रुपया मेरा टैक्स बच गया। अब 30,000 का हम क्या चाह रहे हैं? 70% क्या करना चाह रहा है? खर्चा करना चाह रहा है। ठीक है, तो 30,000 का 70% कितना हो जाएगा? 21,000। तो हम किसी से तो कुछ गुड्स लेगा ना, जिससे भी हम गुड्स लेगा वो भी क्या करेगा? उसका 70% खर्चा करेगा। फिर अगेन जिसके पास जाएगा वो भी उसका क्या करेगा? 70% खर्चा करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो सीरीज है चलते जाएगा, आया ना? इस तरीके से अगर चलते गया तो ये क्या बनेगा? इनफाइनाइट जीपी बनेगा, बिकॉज कुछ भी एंड टर्म हमारा दे के नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास क्या बनेगा कि आपके पास पैसा कितना है? 30,000। क्लियर है? तो पहला टर्म क्या होगा? 30,000 का आपको क्या चाहिए? 70%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 21,000। ये हो गया A1। फिर A2 का बात करेंगे तो 21,000 का भी क्या होगा? 70%। क्लियर है? तो इसको इस तरीके से अगर लिखे तो चलेगा क्या? 21,000 इंटू 0.7। सिमिलरली 21,000 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा पूरा जीपी चलते जाएगा। तो सम अगर हम लोग इसका निकालते हैं क्या होगा? A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है? 21,000। 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है? 0.7। तो 21,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 0.3। तो इट विल बी 70,000। टोटल सम कितना आ जाएगा मेरे पास? 70,000। बोलो सिनेरियो क्लियर हुआ है? एकदम फिर से बता रहा है, 30,000 रुपया उसके पास बचा था, 30,000 का क्या कर रहा है? 70% वो स्पेंड कर रहा है। क्लियर है? अब 21,000 जो वो भी तो किसी और के पास गया ना, तो वो भी क्या करेगा? 21,000 का अगेन 70% स्पेंड करेगा। फिर वो वाला पैसा भी किसी के पास गया, तो वो थर्ड पर्सन भी क्या करेगा? उस पैसा का और 70% स्पेंड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग का सिनेरियो चलते जाएगा। तो इस तरीके से अगर सिनेरियो चलते गया तो उसका अपने को क्या निकालना? लास्ट में कुछ दिया हुआ नहीं, इनफाइनाइट जेपी निकाल दो, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ देखो, ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क कितना का बना रहा है? पेंडुलम अगर हम लोग बनाते हैं, ये टोटल आर्क कितना का बना रहा है? 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, on each successive swing the pendulum covers an arc equal to 90% of the previous swing। मतलब पहले जितना स्विंग लिया था नेक्स्ट सक्सेसिव में कितना कवर कर लेता है? 90% उसका कवर कर लेता है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग एंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द पेंडुलम ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पहले एक पोर्शन करते हैं अपन। देखो इनिशियली कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट टाइम जब ये जा रहा है कितना कवर कर रहा है इसका? 90%। तो 25 इंटू 0.9 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जा रहा है तो कितना कवर कर रहा है? उसका भी 90%। तो 0.9 का होल स्क्वायर, फिर 0.9 का होल क्यूब, सारा ही निकाल लेता है। 25 इंटू 0.9 का होल टू द पावर 4, और 6 का अपने को निकालना ही था। 25 इंटू 0.9 का टू द पावर 5। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये आ गया हमारे पास क्या? इसका सिक्स्थ टर्म। ठीक है, अब एक चीज देखो,
फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द पेंडुलम ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे चीज को समझना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगर यदि बात करेगा, इसका मतलब लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0। आया बात समझ में? लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 0। तो उसमें अगर यदि अपन सम का फॉर्मूला लगाता है, जहां पे लास्ट टर्म अपने को पता था a माइनस एल आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, और लास्ट टर्म अगर 0 है तो ये पोर्शन क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 0.9, बिकॉज 90% हो रहा है ना। तो 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.1, सो बेसिकली इट विल बी 250 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे अपने को क्या दिया हुआ है, a square is drawn by joining the midpoints of the sides of a square. A third square is drawn inside the second square by joining the midpoints of the second square and the process is continued indefinitely. पहले ये चीज को समझो, यहां तक पहले समझते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, ठीक है, करेक्ट है। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज, स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जिसका तुम्हारा ओरिजिनल जो स्क्वायर है उसका मेजरमेंट कितना है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बोल रहे कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया गया, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया गया। तो इस तरीके का कोई सिनेरियो रहा होगा। क्लियर ये चीज, ए बी सी डी, ये जो स्क्वायर है ये 8 सेंटीमीटर का था। अगर मैंने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो इतना जो पोर्शन है ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। बोलो चलेगा? क्लियर ये चीज, ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये वाला पोर्शन भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इनका भी नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी है और ई एफ जी एच, ठीक है। अब अगेन एक और स्क्वायर बनाया गया है, कहां से, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका मिड पॉइंट से, ठीक है। इसका मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। और इस तरीके से प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। तो एक चीज तो तुम लोगों को क्लियर हो गया, स्क्वायर फिर उसके अंदर स्क्वायर फिर उसके अंदर स्क्वायर, तो ये सिनेरियो जो चल रहा है किसका चल रहा है, इनफाइनाइट जीपी। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर ये पोर्शन दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर ये पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हम h और e का वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो निकाल सकता है। तो एच ई का जो वैल्यू होगा एच ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एच ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 होता है तुम्हारा 32। तो एच ई इज इक्वल टू रूट ओवर 32। रूट ओवर 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां से क्या समझ में आता है आपको कि ये जो हमारा एच ई है इसका टोटल लेंथ क्या बन चुका है 4√2। बात समझ में आ रहा है? इसका टोटल लेंथ कितना बन गया 4√2। क्लियर? अब इसका अगर टोटल लेंथ 4√2 बन चुका तो इसका आधा, ठीक है, कितना होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कितना होगा 2√2। अगेन इनका भी एक नामकरण कर देते हैं पहले, रुको। ई एफ जी एच हो चुका है एच आई जे के, ठीक है। तो एच जे और एच आई जो है इसका कितना दिया हुआ 2√2। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अच्छा सॉरी ए बी सी डी आई जे के एल,
क्लियर। तो यहाँ पे देखो एच जे और एच आई जो है इसका कितना दिया हुआ मेजरमेंट 2√2। कैसे आया ये समझ में आ रहा ना। 4√2 हम लोगों ने निकाला डायगोनल, उसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। क्लियर है। अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग आई जे का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल लो। तो आई जे स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2 2 4 8 16। तो आई जे का वैल्यू कितना आ गया। क्लियर ये चीज 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या देके रखा है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। ठीक है। तो बाहर का जो स्क्वायर है समझना इस चीज को, इतना भी निकाल लेगा ना इतना काफी हम लोग के लिए, बिकॉज हम लोग को फोकस किस चीज पे करना है इनफाइनाइट जीपी पे फोकस करना है। ठीक है। और किसका जितने भी तुम्हारे स्क्वायर है उन सब का एरियाज का इनफाइनाइट जीपी। क्लियर है। तो बाहर का जो स्क्वायर है, बाहर का जो स्क्वायर है उसका अगर अपन एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है। साइड कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्लियर ये चीज। फिर अंदर का जो स्क्वायर है, अंदर का स्क्वायर का साइड कितना है 4√2। 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 62 जा 32। क्लियर ये चीज। फिर उसके अंदर का जो स्क्वायर है कितना आया मेरे पास 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज चलते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। क्लियर ये चीज। हम लोगों को सवाल यही पूछा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे इसका, तो फॉर्मूला क्या लगता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है 64। ठीक है। 1 माइनस आर का वैल्यू कितना होगा 32/64, 1/2। तो 64 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। देखो फिर से बता रहा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। हम लोग के पास एक स्क्वायर दिया हुआ था जिसका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। उस स्क्वायर का मिड पॉइंट से अपने को और एक स्क्वायर बनाना था। ठीक है। अंदर का स्क्वायर जब बना तो उसका भी हम लोग को लेंथ चाहिएगा, तो उसका लेंथ कैसे निकाला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जब अपन लेंथ निकालिए अगेन उसका आधा कर दिया, फिर उसका अंदर का स्क्वायर के लिए अगेन फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ठीक है। तो जब हम लोग यूज किया तीन चीज हमारे पास जब आ चुका है उससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। चाहो तो और एक स्क्वायर अंदर बना के कर सकते हो बट उससे ज्यादा तुमको जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा काम क्या है ए और आर का वैल्यू निकालना। ठीक है। तो ये जब निकल गया तो मेरे पास एक सीरीज आ जाएगा 64, 32, 16। अब ये सीरीज आया कैसे, जितना भी हमारे पास स्क्वायर था उनका अपन क्या निकाल लिया एरिया। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास साइड है उसको स्क्वायर कर दो। क्लियर है। तो 64, 32, 16 ये मेरे पास सीरीज आ गया। तो ये सीरीज अगर मेरे पास आ गया तो आराम से इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता है, कोई इश्यू इसके अंदर। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। A ball is dropped from a height of 90 feet and always rebounds 1/3 the distance from which it falls। समझ लो ये बॉल यहाँ पे है। ठीक है। ये नीचे गया, ग्राउंड पे टच किया, टोटल डिस्टेंस कितना था 190 फीट। क्लियर है चीज। अब नीचे एक बार ड्रॉप करने के बाद में दोबारा ऊपर तो आएगा ना। ये चीज को समझना। तुम अगर यदि एक बॉल लेता है ऊपर से उसको फेंक देता है, ठीक है, नीचे एक बार ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद वो ऊपर तो आएगा, फिर से ऊपर आके फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो दोबारा जब वो ऊपर आया 90 फीट का कितना डिस्टेंस कवर किया 1/3। आया बात समझ में। फिर उसके बाद में जो डिस्टेंस उस समय कवर किया था उसका भी फिर 1/3, फिर अगेन उसका भी 1/3। क्लियर ये चीज, ये बात समझ में आ रहा। अब यहाँ पे चीज को समझना। सॉरी 190 फीट लिखा है, 190 था या 90 था 90 फीट। ठीक है। तो 90 फीट का कितना कवर किया वो
1/3, 90 का 1/3 कितना हो गया, कितना हो गया 30। क्लियर है। अगेन इसका भी 1/3 इस तरीके से चलते जाएगा। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, पहला सवाल बोलता है फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल ट्रेवल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम, फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फॉर द थर्ड टाइम कितना हो जाएगा, देखो पहला बार पे 90, दूसरा बार पे कितना होगा 90 इंटू 1/3, लेकिन इंटू 2 भी होगा। क्यों होगा ये बात समझ में आ रहा है। 90 मतलब 90 इंटू 1/3 तो टोटल डिस्टेंस हुआ, नीचे गया तो फिर ऊपर भी तो आएगा ना, आया ना, दो बार कवर होगा ना। अगेन 90 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 2। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। ये कितना हो जाएगा 10, तो 90 प्लस 60 प्लस 20, सो इट विल बी 170 फीट। तो ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, लास्ट का पॉइंट, एंड टर्म क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो 90 प्लस 90 इंटू 1/3 सेम ही चीज है, ठीक है, फिर 90 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 2, इस तरीके से चलते जाएगा। एक और लिख देते हैं 90 इंटू 1/3 का क्यूब इंटू 2। क्लियर। अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्टली इनफाइनाइट जीपी मत लगा देना इस पे। एक बार देखो, अगर तुम 90 को इंक्लूड करते हो पूरा सीरीज के अंदर, ये जीपी बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये जीपी बनेगा ही नहीं। जीपी के लिए आपका पहला चीज होता है क्या, क्या आप चेक करते हो, कॉमन रेशियो। क्लियर है चीज। आप अगर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हो, आपका कॉमन रेशियो आएगा 2/3। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करते हो तो आएगा 1/3। क्लियर है। फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करते हो तो क्या आएगा 1/3। आया बात समझ में। तो इसका मतलब 90 को छोड़ के ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये है किसमें, जीपी में। क्लियर है चीज। तो 90 प्लस जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें से 90 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का क्यूब, ये चलते जाएगा। क्लियर है। अगेन लास्ट टर्म अगर यदि जीरो है, अपन फॉर्मूला भी लगाते हैं a माइनस एल आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो बेसिकली लग क्या रहा है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग रहा है, एल तो वैसे भी जीरो हो गया, तो a डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस आर। तो 90 प्लस 90, a का वैल्यू कितना है 2/3, 1 माइनस 1/3, बिकॉज r का वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 इंटू 2/3 और 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3, ये कैंसिल आउट। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 फीट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.5 ऑफ जीपी। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सबका।